जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रामराज यानी उत्तर प्रदेश में हुआ बड़ा कांड, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 3 साल, जी हाँ महज 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की खबर सामने आई है। बताएंगे दोस्तों आपको खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हर वो खबर मिले जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता। तो दोस्तों फटाफट से बढ़ते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी डकैती तो कभी किडनैपिंग की घटनाएं सामने आती रहती हैं। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का सपना लेकर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो सिरे से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक ऐसी घटना निकलकर सामने आ रही है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। दोस्तों सोचकर भी डर लगता है कि आखिर अपराधियों के दिल में सरकार का, पुलिस का या फिर ईश्वर अल्लाह का कोई डर बचा है या नहीं। आप इस मासूम बच्ची का ये वीडियो जरूर देखिए। अब इसके पिताजी वगैरह, पिताजी कौन है? तुम ही हो? देख लो बेटा, आराम से देख लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सुकून से, ठीक है। तो दोस्तों क्या इस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करके अपराधियों को चैन की नींद आई होगी? सवाल ये भी उठता है कि आखिर योगी सरकार कब तक नींद में रहेगी? आखिर कब तक हमारी माँ, बहन और बेटियां ऐसी दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अलीगढ़ कांड पर हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट भी जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि अलीगढ़ की इस बेटी को इंसाफ मिल सके। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। हाथरस के बाद जहां योगी सरकार की किरकिरी हुई थी, उसके बाद से फिर इस बार भी किरकिरी होने को लेकर विपक्ष पार्टी और तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। आज हमारे साथ है अमन रिजवी, जो कि बताएंगी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रेप की घटना बढ़ रही हैं, इजाफा हो रहा है लगातार, उसको लेकर वो क्या सोचती हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। जिस तरह आप देख रहे हैं तो होना ही था। जैसे आपने हाथरस कांड देखा, और अगर आप मुझे सुनना है तो मैंने पहले ही कहा था, अगर हाथरस कांड पे इंसाफ नहीं मिला तो हाथरस कांड को एज ए मॉडल बना के पूरे भारत में लागू करेंगे। हाथरस कांड में आपने देखा मनीषा बाल्मीकि के साथ इन लोगों ने क्या करा, ज़बान काट दी, गर्दन तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, घुटने तोड़ दिए, और इंसाफ नील बटा नील। उसका मेडिकल एग्जामिन में 10-12 दिन बाद हुआ। FIR भी गायब करी जा रही है। पूरा मीडिया चला गया था, कितने लोग चले गए थे, इतने बड़े बड़े लोगों को दौड़ा कर यूपी में मारा गया, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे दूसरे आप पार्टी का नेता हो। तो मतलब इस तरह होना है, क्योंकि अगर आप रेप में एक बंदे को इंसाफ नहीं देते और रेपिस्टों को खुले हुए सांड की तरह छोड़ देते हैं, तो समाज में अराजकता फैलना स्वाभाविक है। उसके बाद आप देखो, हाथरस कांड के बाद दिल्ली में हुआ। दिल्ली में मॉडल टाउन में गुड़ मंडी में एक 16 साल की बच्ची का सामूहिक बलात्कार हुआ। उसको ड्राइवर ने और मालिक ने, अतुल बंसल ने मार दिया, फांसी पे चढ़ा दिया, उसको कत्ल कर दिया। लेकिन वहाँ पे भी कोई सिंगल कार्रवाई नहीं, हाथ भी जला रखे थे। उसके बाद अभी आप अलीगढ़ का बता रहे हैं, 3 साल की बच्ची कितनी होती है? 3 साल की बच्ची, सही से चलना भी नहीं आता जनाब। 3 साल की बच्ची बहुत मासूम और छोटी होती है, बोलना भी नहीं आता, और वो मर गई हाथरस में। लेकिन हमने देखा जो पीड़ित थी उसकी चिता को आग दी गई, लेकिन पुलिस वालों ने आने फन में रात में ही जला दिया। वो पीड़िता की चिता को आग नहीं दी गई, ये कही कि पीड़िता के शव को दादागिरी से, गुंडागर्दी से, पावर के नशे में इस सरकार ने रात को स्वाहा कर दिया, जला दिया। क्योंकि हिंदी रीति रिवाज के मुताबिक सूरज ढलने के बाद, सूरज छुपने के बाद किसी भी चिता को मुख अग्नि नहीं दी जाती। और हाथरस की बेटी मनीषा बाल्मीकि की डेड बॉडी को रात के 3 बजे झाड़ियों में ले जाकर पुलिस ने जलाया था। ना उसका कोई परिवार था, सारा परिवार तो दिल्ली में बैठा हुआ था सफदरजंग पे। तो जब इस तरह के ड्रामेबाजी होंगे और पीड़िताओं के साथ ऐसा होगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर हाथरस कांड वाकई मॉडल बना के पूरे भारत में पेश करा जाएगा। आप देखिए, जब से यह हाथरस कांड हुआ, पूरे भारत में रेप की लहर आ गई है। अभी बिहार में विशाली में 21 अक्टूबर को एक मुसलमान लड़की को एक यादव लड़के ने घर में घुस के छेड़ने की कोशिश करी। जब उसने उसके खिलाफ, मतलब उसको बचने की कोशिश करी, तो उस यादव लड़के ने उस पर पेट्रोल और मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। रेप के मामले में उत्तर प्रदेश मुकदमों का प्रदेश बन गया है। हाथरस के बाद हो चिमनन का मामला, कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हो, या फिर आज
अलीगढ़ की घटना हो। तो ऐसे में जब 2017 में योगी सरकार सत्ता में आई थी, इन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था, जिसे लोकतंत्र की आज़ादी पर हथौड़ा बताया गया था। ये आप कह रहे हैं कि यूपी में तो खैर ये बहुमत से आए हुए हैं, लेकिन अगर जहां बीजेपी समर्थन से हुकूमत बनाए हुए, गठबंधन से बनाए हुए, वहां भी रेप का यही हाल है। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो पंजाब हो। पंजाब में भी 6 साल की एक बच्ची को बलात्कार करके, उसका सामूहिक बलात्कार करके जिंदा ही जला दिया। तो यूपी में तो आप शुरू से देखिए, जब से ये योगी की सरकार आई, जो अपने आप को खुद को प्रधानमंत्री समझते हैं, इन्होंने तो ऐसी की तैसी कर रखी है। खुद को यह पूरा डिक्टेटर हिटलर समझते हैं। ना तो ये रेपिस्टों को इंसाफ दे रहे, कितने पत्रकार मरते, ना उनको मिल रहा है, ना आम जनता को मिल रहा। संरक्षण किसका कर रहा है? ये रेपिस्टों को बचाते, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे वो सेंगर हो, चाहे मनीषा वाल्मीकि में जो उठाए गए ये योगी जी के खानदान के 4 लड़के हों, सारे ठाकुर परिवार ने तो करा था, तो इनको संरक्षण देते हैं। हाँ, ये नफरतें बांटते हैं, लव जिहाद चलाएंगे। लव जिहाद कहाँ चलाते हैं? जहाँ पर कोई गरीब दलित या तो मुसलमान से शादी कर ले या दूसरी कोटि में शादी कर ले, वहाँ पर ये लव जिहाद का नाम देते। तो आप ही पूछिए ना कि लव जिहाद तब कहाँ चला जाता है, जब बीजेपी के खुद के घर में इनके कितने मंत्री ऐसे हैं जिनके घर में ब्राह्मणीय लड़कियाँ हैं, चाहे वो नकवी हों, चाहे शाहनवाज हुसैन हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो। हाथरस के साथ बुलंदशहर में जब घटना हुई तो उसमें मुस्लिम एक्यूज थे, और जो कि आपने बताया ठाकुर थे हाथरस में, लेकिन इसको धर्म के नज़रिए से क्यों देखा जाने लगा? ये तो इनको तो ये था, इनका तो बीजेपी के खास रिकॉर्ड रहा है कि ये पूरा का पूरा डाइवर्ट कर देते हैं। जैसे ही कांड करा ठाकुरों ने, बाद में इन्होंने डाइवर्ट करके PFI से इसको जोड़ दिया। और आपको याद हो, महमूद करके, मकसूद करके किसी लड़के को उठाया भी था, उसको जामिया से रिलेट कर दिया। तो इनका तो ड्रामा रहता है कि करते खुद हैं, बाद में या कहीं ना कहीं मुस्लिम एंगल फिट करके मुसलमानों की धरपकड़ शुरू कर देते हैं, और मुसलमानों की सुनवाई तो कहीं होती नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हमने देखा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रेप की घटना आए दिन बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सरकार की जवाबदेही से सरकार बच रही है। जवाबदेही से तो बचेगी, क्योंकि हुकूमत इनकी, पुलिस इनकी, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी, तो जवाब किसको देंगे? तो दादागिरी पे उतरे हुए। यूपी में अब लोकतंत्र कहाँ चल रहा है? वहाँ तो ठोकतंत्र चल रहा है। जब से योगी जी आए, जो भी आवाज़ उठाता है, जो भी हक की आवाज़ उठाता है, जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज़ करने की कोशिश करता है, उसको ये ठोक देते हैं। तो वहाँ पर तो ये चल रहा है। लेकिन रेप के मामले हमने देखा, जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो एक सवाल उठता है मौजूदा सरकार को लेकर कि इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो। चिन्मयानंद का मामला हो, कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हो, लेकिन चाहे हाथरस की मामला हो, हाथरस मामले में SIT पहले गठित हुई, फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह मामला CBI को ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ तक कि प्रारंभिक जांच में, जब प्रारंभिक जांच हो रही थी SIT की, तो मीडिया भी अलाउ नहीं थी उन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। तो वो तो दबाया जा रहा था ना, साक्ष्यों को मिटाया जा रहा था, उनके परिवार को डराया जा रहा था, ताकि वो कोई बयान यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ ना दें, कोई बयान वो ठाकुरों के खिलाफ ना दें। और CBI की बात रही तो CBI तो बीजेपी के अंगना में नाचने वाले एक कठपुतली का नाम है। CBI का, CBI तो वही सारे फैसले देती है जो हुकूमत चाहती है। CBI का पहले फैसले उठाकर देख ली, बीजेपी की सरकार में कोई पक्ष में आया है? और अभी आप देखिए डॉक्टर कफील, अभी आप अंदर से ही आ रहे हैं, डॉक्टर कफील के साथ देखिए कितना हुआ था। डॉक्टर कफील को क्लीन चिट मिल गई है, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद वो सस्पेंड चल रहे हैं। तो ये तो दादागिरी चल रही है। NSA ज़बरदस्ती लगा दिया, उनको 2 साल उनकी ज़िंदगी जेल में बर्बाद कर दी इसी योगी सरकार ने। तो ये तो दादागिरी से करते हैं। मुसलमानों की खासकर दुश्मन है मुसलमानों के और दलितों के, क्योंकि इनको पता है कि इस वक्त मुसलमान और दलित बहुत तेज़ी से यूनाइटेड हो रहे हैं, और ये नहीं चाहते कि दोनों यूनाइटेड हो, क्योंकि यूनाइटेड होंगे तो फिर सत्ता में ये आएंगे, हिस्सेदारी होगी और ये सवाल करेंगे। तो ये चाहते हैं कि सारे के सारे बलात्कारी रहें, सारे के सारे इनके ड्रामे चलते रहें, मुसलमानों को मारते रहें, UAPA NSA लगा के, और दलितों की बेटियों को लूट लूट के रेप करके मारते रहें।